भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने इस बात को समझाने के लिए। मोहम्मद साहब के मेराज यानी ऊपर की यात्रा का वर्णन। मोहम्मद साहब मेराज को गए, एक क्षण में ही सारे आकाश का भ्रमण करके नीचे आ गए। एक क्षण में यानी पलक झपकने जितनी देरी में। नीचे आने पर लोगों से अपना सब हाल कहा। किसी किसी ने तो मान लिया पर बहुत सो ने न माना। सुल्तान रूम ने तो इस बात के ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं किया। उस समय जो वहां का सुल्तान था, जो राजा था रूम, उसने बिल्कुल भी हजरत मोहम्मद जी की इस बात पे यकीन नहीं किया। मोहम्मद साहब की बात को बिल्कुल झूठ समझा। बहुत दिनों तक ऐसा ही अविश्वासी बना रहा। एक दिन एक फकीर बादशाह के सामने आकर कहने लगा कि ईश्वर में सब शक्ति है, वह जो चाहे सो दिखलावे। अब इस अल्लाह कबीर सुप्रीम गॉड, इसको चिंता है भाई और बहनों। ये शैतान नहीं चाहता कि कोई विश्वास करे। ये शैतान चाहता है सब इसी प्रकार से भक्ति और भगवान से दूर हो जाएं, परमात्मा के ऊपर से सबका अविश्वास हो जाए। लेकिन वो अल्लाह कबीर सुप्रीम कोड कबीर भगवान, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, ये परमात्मा हम आत्माओं के हृदय में भक्ति की ज्योति जलाए रखता है, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कारण से। क्योंकि हम इसके बच्चे हैं, हम इसकी आत्माएं हैं, और अपनी आत्माओं के लिए पिता ही दुखी होता है। तो इस बात पर विश्वास करवाने के लिए अल्लाह कबीर को पता था कि अगर इस बात पर जो हजरत मोहम्मद लोगों को बता रहे हैं, अगर इस बात पर लोगों ने विश्वास नहीं किया तो ये मुसलमान पंथ नहीं चलेगा, ये इस्लाम नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करेगा, और ये शैतान सबको अविश्वासी बना देगा, नास्तिक बना देगा। क्योंकि परमात्मा ने तो वर्तमान समय तक, ये जो 1997 का जो समय था, ये वो समय था जिस समय परमात्मा ने भक्ति को फैलाना था। ये पूर्व निर्धारित समय था। कबीर सागर में इस कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले ही धर्मदास जी से लिखवा दिया था कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। कि जब कलयुग का समय 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो कबीर अल्लाह धरती पे आएगा, अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करेगा, अपनी आत्माओं को सच्चा ज्ञान देके सतलोक लेकर जाएगा। तो ये समय परमात्मा ने पहले से भक्ति के लिए निर्धारित किया हुआ है, और वो कलयुग का 5505 वर्ष का समय सन 1997 में व्यतीत होता है। तो इस समय तक इस अल्लाह कबीर ने, सतगुरु रामपाल जी ने हम आत्माओं को शैतान से बचा बचा के भक्ति में हमारी आस्था को बना बना के यहां तक लेके आना था। तो परमेश्वर अल्लाह कबीर ने देखा कि शैतान तो इस प्रकार से आत्माओं को अविश्वासी बना देगा। अगर किसी ने हजरत मोहम्मद की बात पे यकीन नहीं किया तो ये तो सारे के सारे बिगड़ जाएंगे, कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे, और ये पंथ नहीं चलेगा, तो आत्माएं सारी नास्तिक हो जाएंगी। तो वो कबीर अल्लाह एक संत रूप में, एक साधु रूप में प्रकट हुआ, और उस रूम नाम के सुल्तान के पास उसके दरबार में गया। एक दिन एक फकीर बादशाह के सामने आकर कहने लगा कि ईश्वर में सब शक्ति है, वह जो चाहे सो दिखलावे, जो चाहे सो कर दे। आप मोहम्मद साहब के मेराज पर क्यों नहीं विश्वास लाते? मोहम्मद साहब का मेराज बहुत ही ठीक है। उस फकीर ने बहुत प्रकार बादशाह को समझाया, पर बादशाह ने एक भी ना मानी कि साहब 2 सेकंड के अंदर कोई कैसे 500 वर्ष वाले 17 पर्दों की यात्रा पूरी कर सकता है? 2 सेकंड जितने समय में कोई कैसे आसमान में जाकर हजरत आदम से और अन्य नबियों से मिल के आ सकता है? कैसे उनको नमाज पढ़ा के आ सकता है? ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। उस फकीर ने बादशाह से कहा कि पानी का एक बड़ा बर्तन मंगवाओ। अब परमात्मा ने तो उसको विश्वास दिलवाना था और इस्लाम धर्म को चलवाना था। बर्तन मंगवाया गया, फकीर के कहने से उसमें पानी भरकर मैदान में रखवा दिया गया। उसने बादशाह से कहा कि इसमें अपना माथा डुबा कर निकाल लो।
दरबारी लोग चारों तरफ से घेर कर खड़े थे कि कहीं बाबा जी कोई शरारत ना कर दे। तो सारे सैनिक चारों तरफ खड़े हुए थे। बादशाह ने जल में सिर डाल के तुरंत ही निकाल लिया। 1 सेकंड में उस बर्तन में उस रूम नाम के सुल्तान ने, बादशाह ने अपना मुंह डाला और तुरंत उसको बाहर निकाल लिया। अब उस 1 सेकंड के समय में इस कबीर अल्लाह ने, जो एक फकीर के रूप में वहां गया, इसने राजा को क्या क्या दिखा दिया। राजा कितने समय तक क्या क्या घटनाएं घटित कर चुका था उस 1 सेकंड के समय में। बादशाह ने जल में सिर डाल के तुरंत ही निकाल लिया, यानी 1 सेकंड में। सिर निकालते ही उस फकीर के ऊपर गुस्सा करके बहुत झुंझलाया, कहा कि इस फकीर ने मेरे ऊपर बहुत कष्ट डाला था। अब जैसे सिर बाहर निकाला, तो सिर बाहर निकालते ही वो रूम नाम का सुल्तान कबीर परमात्मा के ऊपर, जो जिंदा बाबा के रूप में, वो साधु के रूप में थे वहां पर, जिन्होंने राजा का सिर पानी में डलवाया था, उनके ऊपर गुस्सा करने लगा, झुंझलाया कि इसने मेरे को बहुत ज्यादा दुख दिया, इसने मेरे को बहुत ज्यादा कष्ट दिया। तो कबीर अल्लाह जो साधु के रूप में थे, उन्होंने कहा, महाराज मैं तो जहां खड़ा हूं वहीं खड़ा हूं और आपके सैनिक इस बात के गवाह हैं, मैंने तो आपको हाथ भी नहीं लगाया। तो राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, तो सैनिकों ने कहा कि महाराज बात बिल्कुल सही है, हम सब यही खड़े हैं, इसने तो आपको छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। अब उस 1 सेकंड के समय में उस राजा के कई कई जन्म बीत गए, ऐसी घटना दिखा दी परमात्मा ने। तब उस रूम नाम के सुल्तान ने विश्वास किया कि अल्लाह जो चाहे सो कर सकता है। फिर हजरत मोहम्मद की बात पर उन्होंने यकीन किया। सिर निकालते ही उस फकीर के ऊपर क्रोध करके बहुत झुंझलाया, कहा कि इस फकीर ने मेरे ऊपर बहुत कष्ट डाला था। फकीर ने कहा, आपके सब आदमी यहां खड़े हैं, मैंने आपको कुछ भी नहीं किया, मैं अलग खड़ा था, इन लोगों से पूछकर देखिए। लोगों ने भी कहा, हाँ हुजूर, ये फकीर तो अलग ही खड़ा है, इसने कुछ भी नहीं किया। अपने आदमियों की ये बात सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा कि मैंने जब पानी में सिर डुबोया उस समय देखा कि मैं स्त्री हो गया हूं, एक मैदान में इधर उधर फिर रहा हूं, न कोई आगे है न कोई पीछे। वहां से थोड़ी ही दूर पर खेती हर लोग खेती का काम कर रहे थे, मैं उसी स्त्री के रूप में उन लोगों के पास गया। उन लोगों ने मुझे अकेला लावारिस जानकर अपने गांव में चलने को कहा। वहां पहुंचकर एक युवक के साथ मेरा विवाह कर दिया, मैं उसके साथ रहने लगा। उसी अवस्था में बहुत से लड़के और लड़कियां उत्पन्न हुई। वो राजा रूम जो लड़की बन गया था, उसने कहा कि फिर मेरी शादी भी हो गई और शादी करके मैंने बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी उत्पन्न की। उस 1 सेकंड के समय में क्या क्या बीत गया वो बता रहा है। यहां तक कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया। उसी बूढ़ी स्त्री के स्वरूप में एक दिन तालाब में स्नान करने गया, जल में सिर डुबाकर बाहर निकलते ही अपने को यहां खड़ा पाया और जाना कि मैं शहंशाह रूम हूं। आप लोगों को भी जैसे का तैसा खड़ा पाया। आश्चर्य है कि इतनी ही देर में क्या क्या हो गया। स्त्री होकर बहुत से बच्चे जने, वृद्ध होकर नदी में स्नान करने गया और डुबकी मारते ही पूर्व अवस्था में आ गया। यानी यहां मैं राजा बन के भी खड़ा हूं। ये क्या कौतुक है, क्या चमत्कार है जो एक क्षण मात्र में ऐसा देखा। उस फकीर ने कहा कि खुदा की कुदरत है, परमेश्वर का चमत्कार है, सतगुरु का करिश्मा है, वह जो चाहे सो कर सकता है। तब उस बादशाह को मोहम्मद के कथन पर विश्वास हुआ। तब भाई और बहनों, आगे चलकर लोगों ने मुसलमान धर्म को तेजी से अपनाना शुरू किया। ये इस्लाम धर्म भी इस कबीर परमेश्वर बाखबर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही 100 प्रकार के यत्न करके चलवाया है। अन्यथा ये काल तो इस्लाम धर्म भी ना चलने देता। ये शैतान तो ये तो सबको नास्तिक करना चाहता है, भक्ति और भगवान से दूर करना चाहता है, क्योंकि इसको तो श्राप लगा हुआ है प्रतिदिन 1 लाख मानव स्त्री पुरुष खाने का।
तो इसका तो काम है पैदा हो जाओ मर जाओ, पैदा हो जाओ मर जाओ, क्योंकि जब तक सच्चे खुदा की सच्ची इबादत नहीं करोगे तब तक पैदा होगे मरोगे, पैदा होगे मरोगे, कभी इंसान और कभी जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।